Good morning students and welcome back in our next video, and this is the second part of our poem No Men Are Foreign. We have done first part in our previous video. पिछले वीडियो में हमने पहला पार्ट कर लिया था in which we have done 2 stanzas, जिसमें हमने 2 स्टेंजा जो है वो कर लिए और उनकी एक्सप्लेनेशन हमने की. In this video we will do the next 2 stanzas, that was the conclusion stanzas of this poem. कि हम 2 नेक्स्ट स्टेंजा करेंगे जो कि कंक्लूज़न है, अर्थात अंतिम निर्णय है इस पोएम का, जिसमें हम 2 स्टेंजास जो पढ़ेंगे. इससे पहले हमने जो स्टेंजास पढ़े उनके अंदर यहाँ पर कवि जो है वो क्या बताने का प्रयास कर रहा है. व्हाट द पोइट इज़ ट्राइंग टू से, द पोइट इज़ ट्राइंग टू से दैट वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर सेम. कवि यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहा है कि हम जितने भी मनुष्य हैं हम सब एक जैसे हैं, हम में कोई अंतर नहीं है, हम अलग अलग नहीं हैं. और वो तरीके बताया इसने, वो एग्जाम्पल्स दिए कि दैट हाउ वी ऑल आर सेम. यहाँ पर इन दिस पोएम द पोइट इज गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल दोज थिंग्स इन विच और बाय विच द पोइट इज एक्सप्लेनिंग दैट वी ऑल आर सेम. सो दैट्स वाई इन द फर्स्ट पोएम द पोइट इज सेइंग दैट दे आर लिविंग ऑन द लैंड एज वी आर लिविंग ऑन द लैंड. कि वो क्या है, वैसे ही भूमि पर रह रहे हैं जैसे हम भूमि पर रह रहे हैं. कि दे वियरिंग डिफरेंट क्लोथ्स बट अंडर दिस यूनिफॉर्म, बीनीथ दैट यूनिफॉर्म देयर आर ए सिंगल लिविंग बॉडी दैट ब्रीथ्स. कि वो पोशाकें हम अलग अलग पहनते हैं, हमारा पहनावा अलग हो सकता है, पर हमारे इस पहनावे के नीचे जो शरीर सांस लेता है वो शरीर एक जैसा ही है, वो अलग अलग नहीं है. ऐसे ही कवि कहता है कि जिस धरती के ऊपर हम चलते हैं वो धरती भी तो ऐसी ही है जैसी हमारी धरती है. क्या अलग थोड़ी ना है कि उनकी धरती अलग थोड़ी ना है हमारी धरती से, ऐसी ही धरती वहाँ पर है, क्योंकि वो सब पार्ट है किसका है, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ दिस सेम अर्थ. इसी एक ही धरती का ये एक भाग है. सो दैट्स वाई द पोइट इज सेइंग हियर दैट वी ऑल आर सेम. इन सेकंड स्टेंजा व्हाट द पोइट इज सेइंग, in second stanza the poet is giving another example to explain how we all are same. The poet is saying that as we have sun, they have also aware about the sun, they also knows about the air or water, because that same sun is giving light to them and we also. वो भी जानते हैं सूरज, हवा, पानी के बारे में. वही सूरज जो हमें रोशनी देता है वही सूरज उन्हें रोशनी देता है. जैसी हवा यहाँ चलती है वैसी हवा ही वहाँ चलती है. हवा अलग नहीं है, मौसम के हिसाब से ठंडी गर्म हो सकती है, पर हवा तो हवा ही है. जैसा पानी हम पीते हैं वैसा पानी वो पीते हैं. कि अगर वो अलग पानी पीते तो यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, यहाँ से इंडिया से लोग फॉरेन में जाते हैं, तो क्या वो मर नहीं जाते? क्योंकि पानी अलग अलग होता, पर पानी अलग अलग नहीं है, सेम है, एक जैसा ही है. उसके बाद में कवि कहते हैं कि सभी क्या है, शांतिपूर्वक तरीके से भोजन करते हैं, अपनी खेती करते हैं, खाना अनाज पैदा करते हैं, उससे अपना पेट भरते हैं. ऐसा ही हम यहाँ करते हैं, ऐसा ही वो लोग वहाँ करते हैं, वो भी अनाज पैदा करते हैं. पर डिफरेंस क्या है कि अगर युद्ध होता तो युद्ध होने की वजह से वो लंबी सर्दियों की जो दिन हैं उनके अंदर लोग भूख मर जाते अगर युद्ध होता तो. इसलिए युद्ध कोई नहीं चाहता, वो भी नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते. एवरीवेयर पीपल वांट्स पीस. हर जगह लोग क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं. तो उसी को ही यहाँ पर कवि कह रहा है कि हर जगह शांति ही है, शांति ही चाहते हैं, कोई अलग अलग नहीं रहना चाहता. आफ्टर दैट द पोइट इज एक्सप्लेनिंग बाय द लेबर. परिश्रम के माध्यम से यहाँ पे व्यक्त करना चाहता है कि एज आर हैंड दे हैव आल्सो हैंड्स, देयर हैंड्स इज आल्सो लाइक आर हैंड्स. उनके हाथ भी हमारे जैसे ही हाथ हैं. क्योंकि जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पर हाथ होने का मतलब क्या है, यहाँ पर हाथ होने से कहने का तात्पर्य कवि कहता है कि जैसी मेहनत वो करते हैं वैसी ही मेहनत हम करते हैं. क्योंकि आगे की लाइन में इसने यही कहा है कि जब हम उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं या जब हम उनके बारे में जानते हैं तो उनकी मेहनत हमारी मेहनत से अलग नहीं है. उनकी परिश्रम, दे लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, कि उनकी मेहनत हमारी मेहनत से अलग नहीं है. जैसा वो मेहनत करते हैं वैसा हम ही मेहनत करते हैं. क्लियर है? तो इसीलिए कवि ने कहा हम सभी एक जैसे हैं. नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहता है कवि, देखिए.
रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्स, याद रखो उनकी भी आंखें हैं जैसी हमारी। अब यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म की बात हो रही है कि कैसे मनुष्य बना हुआ है, वो अलग थोड़ा ना बने हुए, हमारे जैसे ही हैं। जैसी हमारी आंखें हैं वैसे उनकी आंखें हैं, जैसे हमारे नाक है उनके नाक है, जैसे हमारा मुंह है उनका मुंह है, हमारे चेहरे हैं उनके जैसे उनके भी चेहरे हैं, वैसे ही चेहरे हैं। हाँ, हो सकता है रंग अलग हो, रूप अलग हो। तो कवि ने क्या कहा, रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्स दैट वेक और स्लीप, कि उनकी भी याद रखो कि दे हैव आल्सो आइज, दे हैव आल्सो आइज एंड देयर आइज इज आल्सो वेक एंड स्लीप एज आर्स, कि उनकी भी आंखें हैं और उनकी आंखें भी वैसे ही सोती हैं और जागती हैं जैसे हम, यानी कि वो भी रात को सोते हैं, हम भी रात को सोते हैं। हाँ, हो सकता है कि हमारे दिन होता है उनकी रात होती है, पर काम तो वही होता है कि वो रात को वहाँ सोते हैं, हम रात को यहाँ सोते हैं। वो दिन में जगते हैं, हम भी दिन में जगते हैं। तो डिफरेंस कहाँ है? वेयर इज द डिफरेंस? नो, नो वेयर इज एनी डिफरेंस, कहीं पर भी कोई अंतर नहीं है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और उनमें भी वो ताकत है दैट कैन बी वॉन, जिसे जीता जा सकता है किसके द्वारा? बाय लव, प्रेम के द्वारा। दे हैव स्ट्रेंथ, उनमें भी वही क्षमता है जो हमारे अंदर है, उनमें भी वही ताकत है वो हमारे अंदर है कि हम भी किसी को प्रेम से जीत सकते हैं, वो भी किसी को प्रेम से जीत सकते हैं। तो प्रेम हर जगह व्याप्त है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, हर भूमि के ऊपर हर जगह एक जैसा जीवन जिया जाता है। कॉमन लाइफ है, कॉमन मतलब एक जैसी, समान, सेम। कॉमन लाइफ, एक जैसा जीवन है, हर जगह एक जैसा जीवन है। हर इस धरती के ऊपर, चाहे ये धरती है चाहे वो धरती है, चाहे हम इस धरती पर जीते हैं चाहे हम दूसरी धरती पर जीते हैं, हर जगह एक जैसा ही जीवन है। इस जीवन में कोई अंतर नहीं है। दैट लैंड कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, सॉरी एक लाइन छोड़ दी मैंने, ओके। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और वो ताकत जिसे प्रेम के द्वारा जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, हर भूमि के ऊपर एक जैसा ही जीवन है, जैसा हम जीवन जीते हैं वैसा वो जीवन जीते हैं। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, कि हर कोई रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, एक्चुअली क्या है इसमें, अगर कंप्यूटर में यूज़ करेंगे तो Z लगेगा रिकॉग्नाइज के अंदर। थोड़ा सा अमेरिकन और इंग्लिश एसेंट में फ़र्क आता है, लैंग्वेज में फ़र्क आता है। अमेरिकन्स यूज़ शॉर्ट लैंग्वेज, ओके, बट ब्रिटिश डजंट डू लाइक दैट, कि ब्रिटिश जो है वो शॉर्ट लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते। RECOZ लगता है कई जगह और कई GNI ऐसे लगता है, तो वो थोड़ा सा एक अलग अलग देशों का फ़र्क है। वी यूज़ ब्रिटिश लैंग्वेज, इसलिए हम Z का यूज़ नहीं करते, ओके। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, कि दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज, कि सभी के सब क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। जैसा हम पहचानते हैं वैसा वो पहचान सकते हैं, अर्थात सबकी अपनी पहचान है। जैसे हमारी पहचान है वैसे ही उनकी भी पहचान है। एंड अंडरस्टैंड, वो भी एक दूसरे को समझते हैं जैसे हम एक दूसरे को समझते हैं। मतलब हमारी सबकी सोच एक जैसी है, विचार एक जैसे हैं, हमारे काम एक जैसे हैं। तो हम अलग कैसे हुए? हम कहाँ हैं अलग? तो इसलिए कोई भी व्यक्ति हमसे अलग नहीं है। तो इसीलिए कवि कहता है नो मैन आर फॉरेन, कोई भी आदमी विदेशी नहीं है, अर्थात हमसे अलग नहीं है। लेट अस रिमेंबर whenever we are told, now the poet is saying, let us remember, याद करो, when we are told, जब हमसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? to hate our brothers, कि अपने भाइयों से घृणा करो। होता है ना कि अरे यार वो तो क्या है, वो तो पाकिस्तान का रहने वाला है, वो चाइना का रहने वाला है, वो अमेरिका का रहने वाला है, कि ये तो पाकिस्तान का है, ये हमारा दुश्मन है, ये चाइना के हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, ये नेपाल का है, ये हमारा भाई है, वो अमेरिका के हैं, वो हमारे मित्र हैं। ये कौन कहता है? ये हमें कहा जाता है। तो याद करो कि हमें कहा जाता है किसी से घृणा करने के लिए। हम अपने आप किसी से घृणा नहीं करते, करते हैं क्या? नहीं करते। इसी बात को यहाँ पर कहा गया है, लेट अस रिमेंबर, याद करो, वेन एवर वी आर टोल्ड, कि जब कभी भी हमें कहा जाता है टू हेट आवर ब्रदर्स, कि अपने भाइयों से घृणा करो। ब्रदर्स मतलब दोज पीपल्स हु आर लिविंग ऑन अदर कंट्रीज,
कि हमारे भाइयों से घृणा करो, इट इज आवर सेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, इट इज आवर सेल्व्स, वो हम ही होते हैं, कोई और नहीं होता, वो हम ही होते हैं, दैट वी शैल डिस्पोजेस, कि हमें क्या किया जाएगा, हमें डिस्पोज कर दिया जाएगा। डिस्पोजेस का मतलब होता है डिप्राइव, वंचित कर देना। सॉरी, ओके, नाउ व्हाट द पोएट इज सेइंग, कि याद करो कि हमें कहा जाता है, किस चीज के लिए, हमें कहा जाता है कि आप लोगों से घृणा करो, हमें कहा जाता है कि आप लोगों से घृणा करो, क्योंकि वो हम ही होते हैं, टू हेट आवर ब्रदर्स, कि हमारे भाइयों से घृणा करो, क्योंकि इट इज़ आवर सेल्व्स, ये हम ही होते हैं, दैट वी शैल डिस्पोज, कि हमें वंचित कर दिया जाता है, बिट्रे, हमें धोखा दिया जाता है, बिट्रे, धोखा दिया जाता है, कंडम, आलोचना, कि हमारी आलोचना की जाती है, कि याद रखो कि अगर हम दूसरों से घृणा करेंगे, हम दूसरों को जो है प्रेम नहीं करेंगे, तो ये हम ही होते हैं, कि हमें भी वंचित रख दिया जाता है चीज़ों से, कि अगर आप दूसरों के साथ घृणा करोगे तो वैसा ही आपको मिलेगा, तो आपको भी प्रेम से और दूसरी चीज़ों से वंचित रहना होगा। डिस्पोज इज बिट्रे, तुम्हें भी धोखा दिया जाएगा, कंडेम, तुम्हारी भी आलोचना की जाएगी, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। रिमेंबर, याद रखो, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, ये हम ही हैं जो केवल एक दूसरे के बहकावे में आकर के एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं, लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो कभी कहता है कि वी हु टेक आर्म्स, ये वो हम ही हैं जो आर्म्स उठा लेते हैं, हथियार उठा लेते हैं, अगेंस्ट, के विरुद्ध, ईच अदर, एक दूसरे के, कि एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठाने का काम हम ही करते हैं। तो नाउ आई एम रिवाइजिंग दिस लाइन अगेन, दिस 4 लाइन्स अगेन। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड, याद रखो कि जब हमें ये कहा जाता है टू हेट आवर ब्रदर्स, कि अपने भाइयों से घृणा करो, और अगर हम घृणा करने लग जाते हैं तो इट इज़ आवर सेल्व्स, ये हम ही होते हैं, दैट वी शैल डिस्पोजेस, कि हमें भी क्या किया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा चीज़ों से, बिट्रे, हमें भी धोखा दिया जाएगा, कंडम, हमारी भी आलोचना की जाएगी। रिमेंबर, इसलिए याद रखो कि वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, कि ये हम ही होते हैं जो लोगों के कहने पर एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं। लास्ट स्टेंजा है, तो कवि क्या कहता है इसमें, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, इट इज द ह्यूमन अर्थ, ये मनुष्य की धरती है, ह्यूमन अर्थ, जहां पर मनुष्य रहता है, ये धरती मनुष्यों की है जहां पर मनुष्य रहता है, और हम ही इस धरती को गंदा करते हैं, दैट वी डिफाइल, डिफाइल का मतलब होता है पोल्यूट। डिफाइल मीन्स पोल्यूट, पोल्यूट का मतलब होता है गंदा करना, कि ये हम ही होते हैं जो क्या करते हैं, इस धरती को पोल्यूट कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, डिफाइल करते हैं। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, आर हेल्स ऑफ फायर, हमारा वो अभिशाप, हेल वैसे तो नरक होता है, कि हमारा नरक ऑफ फायर, आग का, यहां पर आग के नरक से मतलब क्या है, हेल ऑफ फायर मीन्स आर्म्स, हथियार, गोला बारूद। तो इसने कहा आर हेल्स ऑफ फायर, कि वो हमारे हेल्स ऑफ फायर अर्थात आर्म्स, वो हथियार, वो बम, वो मिसाइल्स, वो दूसरी चीज़ें जो क्या हैं हम यूज़ करते हैं युद्ध के अंदर, एंड डस्ट, और ये हमारे द्वारा जो एक गंदगी, धूल फैलाई जा रही है, आउटरेज द इनोसेंस, यही क्या कर रही है, आउटरेज द इनोसेंस। आउटरेज द इनोसेंस का मतलब होता है वायलेट द प्योरिटी, शुद्धता को खत्म करना। इनोसेंस यहां पे क्या है, शुद्धता।
तो ये है, हम ही हैं कि हमारे ही हथियारों के द्वारा, हमारे ही इस गंदगी धूल के द्वारा हम क्या करते हैं, इस धरती की शुद्धता को खत्म कर रहे हैं, इस धरती की शुद्धता को खत्म कर रहे हैं, उसका अंत कर रहे हैं। ऑफ एयर, हवा की शुद्धता, उसे हम खत्म कर रहे हैं। दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, ऐसी हवा जो हर जगह एक जैसी है, जो हमारी ही है, एक जैसी है, उसी हवा में हम सांस लेते हैं और हम ही उस हवा को गंदा कर रहे हैं। अर्थात हम ही हैं जो एक दूसरे के साथ में जो हमारा भाईचारा है उसे हम नष्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, केवल अपने स्वार्थ की खातिर। रिमेंबर, इसलिए याद रखो, नो मैन आर फॉरेन, कि कोई भी आदमी विदेशी नहीं है। नो मैन आर फॉरेन, कोई भी विदेशी नहीं है। एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज, इसलिए कोई भी देश अजनबी नहीं है, हमसे अलग नहीं है, हम एक जैसे ही हैं। ये तो बस हमारी सोच है कि जो हमें अलग किए हुए है हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अदरवाइज, अन्यथा ये कभी नहीं हो सकता कि हम एक दूसरे से अलग कभी हों। तो यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज पोइट के द्वारा दिया जा रहा है और हम सबको इसे समझना भी चाहिए। और होप आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और नहीं हो तो अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। इसके बाद में मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ ग्रामर पोर्शन मुहैया करवाया जाए। आई विल प्रोवाइड यू द पार्ट ग्रामर पोर्शन एंड दैट इज़ टेंस, ओके। So from after this chapter I will provide you all the videos of tense, and then we will start our other book, okay. So till then, goodbye, thank you.